बच्चों, क्लास 11th आरो भाग 1 में हम गद्य अंश में मनु भंडारी द्वारा लिखित रजनी पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा जीवन परिचय जान लें। सन 1931 में भानपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों का देखा झूठ, कहानी संग्रह है इनका, आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव के साथ उपन्यास है। पटकथा की बात करें, ये टीवी के लिए भी पटकथाएं लिखती हैं थी। रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण। अगर इनके सम्मान संबंध की बात करें तो हिंदी अकादमिक दिल्ली के शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था द्वारा पुरस्कृत है। मनु भंडारी जी जो है वो हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब हिंदी नई कहानी आंदोलन पर उठान पर था और नई कहानी आंदोलन 6वां दशक में जो नया मोड़ आया उसमें मनु भंडारी जी का विशेष योगदान है। कहानी पारिवारिक जीवन, कहीं कहीं पर कहीं नारी और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों पर इन्होंने जो है विसंगतियों पर विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्ति की है। चलिए मूल जो है उसके बारे में बात कर लेते। रजनी एक टीवी सीरियल आता था पहले दूरदर्शन में, उसी का ही है एक अंश है। उस समय हम लोग बुनियाद आप शायद ना भी जानते हो, उस समय रजनी एक नाटक आता था जो उस समय के परिवेश को लेकर, जो वहाँ संबंधित समस्याएं हैं उसको लेकर यहाँ पर उल्लेखित किया। उसी का एक छोटा सा अंश यहाँ पर रजनी के रूप में पाठ के रूप में संकलित है। तो चलिए देख लेते हैं। मध्यम वर्ग परिवार की फ्लैट में एक कमरा है, एक महिला रसोई में व्यस्त है, घंटी बजती है, बाई दरवाजा खोलती है और रजनी प्रवेश करती है। एक पात्र है। रजनी, लीला बहन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना है क्या? लीला कहती है। रसोई घर से हाथ पोंछते हुए निकलती है। चलना तो था पर उस समय में अमित आ रहा होगा उसका रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना। चेहरे पर एक खुशी का भाव उसके चेहरे पर साफ दिख। अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, नहीं तो सेकंड तो कहीं गया नहीं है। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी, सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं तो अभी इसे बता देती हूँ। लीला हंसकर कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी, मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी, केसरिया रस मलाई, अमित को बहुत पसंद है ना, इसलिए। देखा मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी। बाजार का तो मैंने बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। लीला कहती है, कैसे बात करती हो? मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित अपने मुंह के में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता है। मैं कोई भी चीज़ घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारा भोग नहीं लगा लेता हम लोग खा थोड़े सकते हैं। रजनी आंटी ही तो हीरो है उनकी। और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। आगे के अंश में, बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है। लीला कहती है, बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है। लीला एक तरह से दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलती है। अमित प्रवेश करता है। रोज की तरह भारी बस्ते की जगह हल्का सा थैला उसके था हाथ में। रजनी अमित को बाहों में भर के दोनों बाहों फैलाते हुए आगे बढ़ती है। कांग्रेचुलेशन अमित, बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से ही मौजूद है। अमित का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है, पर दोनों में अभी भी उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट निकालकर माँ की ओर फेंक देता है।
ले लो, देखो क्या हुआ। मेरे रिज़ल्ट का मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए वरना मेरा रिज़ल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ। मैथ्स में ही हो मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिज़ल्ट बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगती है। लीला उसे अपने बाहों में भर लेती है। लीला कहती, पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था। यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया भी था अपना सारा पेपर, सब तो ठीक था। तेरे पापा ने तो नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही कट जाए सफाई वफाई पर 95 तो पक्के ही हैं। रजनी रिपोर्ट देखती है, पर मिले तो कुल 72 है। फिर दूसरे विषयों के भी नंबर पढ़ने लगती। इंग्लिश में 86, 86, हिस्ट्री में 80, सिविक्स में 88, हिंदी में 82, ड्राइंग में 90, सबसे कम मैथ्स में। अमित गुस्से और दुख से, कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। सर तो बार बार कहते ही थे कि ट्यूशन कर लो वरना फिर बाद में मत रोना। और रो पड़ता है क्योंकि बच्चा उदास है। लीला अपराधी की तरह सफाई देती है। तुझे तो अंग्रेजी को लेकर थोड़ी सी परेशानी थी, अंग्रेजी करवा दी थी ट्यूशन। अब दो विषय की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटा अपनी आर्थिक मजबूरी की बात वह शब्दों में नहीं चेहरे पर व्यक्त करती है। पर ये तो अंधेरा ही हुआ कि सारा पेपर ठीक हो फिर भी नंबर काट लो। रजनी की भौहें एकाएक बल पड़ती है। वह रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है। रो मत, उसके आंसू पोंछते हुए। अमित रोएगा नहीं, समझे। मैं तो पूछती हूँ, उसका जवाब देना है बस। कुछ देर रुक। तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था। अमित स्वीकृति से सर हिलाता है। पापा के पास स्वीकृति से सिर हिलाता है। कुछ रुककर, पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे। अमित नहीं, ज्यों का त्यों आकर कर दिया। हमको तो आते थे वो सारे सवाल। रजनी मैथ्स के सर कौन है। अमित मिस्टर पाठक। कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे। अमित 22 साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद से 15 हो गए। हाफ ईयर के बाद 7 लड़के ने और लेना शुरू कर दिया। मुझे भी तभी कह रहे थे। लीला हाफ ईयर में तो इसके 96 नंबर आए थे। इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा है। रजनी उसके बाद भी कहते हैं कि ट्यूशन लो। अमित हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर ये तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका तो। अब अगर ईयरली में पूरे नंबर लेना है तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया है, पर मैं